Hi guys, welcome everybody to our YouTube channel. आ, आज आपके लिए कि एक तरह मोटिवेशन कह सकते हो जो भी IOCL यानी इंडियन ऑयल नॉन एग्जीक्यूटिव JA का एस्पिरेंट है उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो कृपया रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मेनली हम आज IOCL यानी इंडियन ऑयल JA जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इसका वैकेंसी आता है। अभी भी कुछ महीने पहले वैकेंसी आया था। उनका सैलरी स्लिप लिटरली आपको बताऊंगा और एकदम मन मन सकते हो लेटेस्ट सैलरी स्लिप कह सकते हो कितने सैलरी बनता है IOCL JE का, क्या क्या अर्निंग होता है, क्या क्या आपका डिडक्शन होता है, लगभग एक महीने में आपका कितना इनिशियली सैलरी बनता है और इन हैंड आपका अकाउंट में कितने क्रेडिट होता है। डिटेल सारे कुछ जानकारी आपको बताऊंगा। तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए देखने स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप स्क्रीन में देख सकते हो IOCL का लोगो देख लिया आपने। ऐसे डिटेली मैं आपको दिखा देता हूँ। बस इधर सबसे ऊपर यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। यहाँ पे एक एम्प्लॉय नंबर, अब IOCL जाने के बाद आप जो एम्प्लॉय नंबर जनरेट होगा वहाँ आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी स्क्रॉल करें, यहाँ देख सकते हो मार्च 2025 जो कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो लेटेस्ट मत कह सकते हो। और जिसका पे स्केल आपको जो मालूम होगा ग्रेड 4 का नॉन एग्जीक्यूटिव JA का 25,000 से लेकर 1,05,000 रहता है बेसिक पे। ठीक है। उसके बाद आपको डेजिनेशन देखने को मिल जाएगा, ग्रेड देखने को मिल जाएगा, या लोकेशन जो हाइड किया है, मतलब वो कौन सी रिफाइनरी आप ज्वाइन किए हो वहाँ पे आपका लोकेशन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट देख सकते हो एक प्रोडक्शन का, लेकिन मान के चले जो भी प्रोडक्शन का थोड़ी सी चला इनिशियल तो नहीं होता है, कुछ महीने के बाद प्रोडक्शन का सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से। कुछ नहीं, हर डिपार्टमेंट का आप मान के चले लगभग सेम ही सैलरी होता है। और उसके बाद आपका बैंक नंबर वगैरह दिखाई देगा, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, और कितना बेसिक पे आपका कितना यार शो करेगा, DA% अभी कितने चल रहे हैं वो भी शो करेगा। उसके बाद OT, कि वो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन में ओवर टाइम रहता है, कितने OT रखा है इसका मेंशन करेगा। पहले मैंने तो आपको कुछ मिट्टी दिखाई नहीं देगा। ठीक है। बस उसके बाद हम मेन चीज़ पे आता है, अर्निंग का आपका होगा। ठीक है। तो अभी लेफ्ट साइड पे आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। हाँ, इतना हो जाएगा। बस देखते रहिए। आपका जो बेसिक पे आपको मैंने बता दिया 25,000। ठीक है। उसके बाद आपका जो टाउनशिप, तो इनिशियल थोड़ा कोई कौन सी रिफाइनरी मिलता है, कोई रिफाइनरी नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पे एक कहने बात मैं भूल गई हूँ, जो आपको लोकेशन दिखाई था पहले सबसे ऊपर जिसको हाइड किया था, आप पूछना चाहूँगी कौन सी रिफाइनरी है, क्योंकि IOCL का लगभग 9 रिफाइनरी चल रहा है ऑल इंडिया में। तो मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट के किस में किसी का एक रिफाइनरी है। ठीक है। आपको नॉर्थ ईस्ट मालूम होगा IOCL का ज़्यादा रिफाइनरी रहता है। एक नॉर्थ ईस्ट का रिफाइनरी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी अलग अलग रिफाइनरी में थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आसपास में रहता है सैलरी का, तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं रहता है। तो देखिए क्या रहता है, क्या क्या अर्निंग होता है, सब कुछ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ कि आप पहले अर्निंग देखेंगे, उसके बाद डिडक्शन। ये अर्निंग आपका जो बेसिक पे रह रहा है 25,000, उसके बाद HRA। अब जब टाउनशिप नहीं लेंगे, अब कुछ HRA मिलता है। यहाँ पे आपको 2 HR शो करेंगे, क्योंकि एक महीना 1.5 महीना का लिखा है। मान के चले 1 महीना का HRA यहाँ पे 4,500 लिखा है। कहीं पर आपको 2,800 देखने को मिलेगा, कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। गुजरात पर ज़्यादा सिटी के हिसाब से मिलता है, तो उस हिसाब से वेरी करेंगे। तो उसमें कोई आप ज़्यादा टेंशन वाला नहीं है, जो भी लोकेशन होता है उस हिसाब से आपका HR रहता है। लेकिन आप टाउनशिप जब आप अलर्ट हो जाएंगे, आप टाउनशिप रहेंगे, जो कि क्वार्टर होता है रिफाइनरी का, वहाँ HRA ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है। इसको हटा सकते हो, इनिशियल इनिशियल रहता है।
आपको आप चाहे तो हटा सकते हो, चाहे भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ रिटर्न एडजस्टमेंट अवेयरनेस रहे, डीजे अलाउंस रहता है, इस वाला ऑप्शन। आर टी एल एन का 500 मिलता है। ई आर पी अलाउंस 2250। न्यूज़पेपर रिमर्समेंट के लिए 135। टीप के लिए आपको मिल रहा है 2500। चार अच्छा खासा दे रहा है। स्पेशल अवेयरनेस तो कुछ रह रहा है, क्योंकि आपको कुछ सब चीज़ मिलाकर 2000 स्पेशल रह रहा है। और एक स्पेशल अलाउंस होता है नॉर्थ ईस्ट अलाउंस, और मैं आपको बताया नॉर्थ ईस्ट डिफेंड के लिए ही होता है, 2500 रह रहा है, ठीक है। और किसी रिप्लेसमेंट रिमूवमेंट जो कि 1610 रुपया रह रहा है। उसके बाद इंट्रीम कम मॉब कॉल चार्ज, मतलब रिप्लेसमेंट अमाउंट तो 1600 गए, इंट्रीम कम मॉब कॉल चार्जेस 525। वॉश चार्जेस क्लॉथेज वगैरह वॉशिंग करने के लिए 500 रुपया दे रहा है। हाउस मेंटेनेंस हाउस एक्सपेंस के लिए 98। हाउस मेंटेनेंस हाउस कीपर एक्सपेंस जो एच आर है उसी सब दे रहा है 52। फिटनेस अलाउंस यहाँ पे थोड़ी कम है लिखा रहा है, लेकिन फिटनेस को 2-3 लिखा है 49 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 26 रुपया। सन्ड्री सन्ड्री एक्सप्रेस 49 रुपया। हेल्पर सन्ड्री एक्सप्रेस 26 रुपया। और वेरिएबल डीए जो कि आपको पहले दिखा था, डीए 49 पॉइंट समथिंग रहता है, ठीक है। और उसके हिसाब से 12,400 आपको डीए रहेगा। राउंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट के लिए आपको 9 रुपया मिल रहा है। तो टोटल देखेंगे आपको नीचे दिख रहेगा, यस टोटल अर्निंग आपका कितने हो रहा है, यहाँ पे नीचे देख लीजिए, बस 57 आप सबको दौड़ दीजिए, आपका टोटल अर्निंग हो जाएगा 57,142 पॉइंट समथिंग, ओके। मान के चले आपका नॉर्थ ईस्ट में या आयुषल का जो रिफाइनरी डिवीजन रह रहा है उसके 57K आपका सैलरी रह रहा है। बाकी अभी रिडक्शन देखेंगे, कुछ कटेगा, इस तो आपने अर्निंग कर लिया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड में आपका कुछ पैसा कटता है जो कि 4,400 के आसपास समथिंग। प्रॉफिटेबल टैक्स 208। यूनियन मेंबरशिप 20। SAPF 748। कॉइन एडजस्टमेंट के लिए 8.8 रुपया। तो ऐसे देखिए डिडक्शन, और भी कुछ डिडक्शन हो सकता है अलग रिफंड में, यूनियन मेंबरशिप वगैरह और कुछ हो, ऐसा होता है। देखेंगे कितने डिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एक जैसा दिखाता हूँ आपका 5,000 आपका डिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। 57,000 समथिंग था, यहाँ पे देख लीजिए टोटल अर्निंग, इसमें 5,000 समथिंग घटा दीजिए, आपके पास टोटल अर्निंग आपका आ जाएगा 51,670, जो कि एक लेटेस्ट पहला मंथ फर्स्ट मंथ में कह सकते हो भी। बस उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन ग्रॉस डिडक्शन वगैरह लिखा है, उनको देख सकते हो। और सबसे आखिरी में एक शिफ्ट के बारे में लिखा है, क्योंकि मैं आपको बताया जब भी आपका शिफ्ट में लगता है, शुरुआत तो नहीं होता, लेकिन कुछ महीने के बाद आप शिफ्ट ABC तीनों शिफ्ट होता है, वहाँ जाएंगे थोड़ा वहाँ काउंट होता है, एक्स्ट्रा समथिंग रुपया भी ऐड होता है। और कुछ आपने लोन फंड वगैरह लगे तो वहाँ डिडक्शन के लिए यहाँ शो करेगा, ठीक है। तो ओवरऑली आपका और जो भी हॉलीडे लिस्ट लीव डिटेल वगैरह भी नीचे शो कर, EL कितना है और SL कितना है, CL कितना है, सारे वगैरह यहाँ शो कर जाएंगा, ठीक है। छुट्टी कितना है, आप कितने ले सकते हो, सर वगैरह डिटेल शो करेंगे, ठीक है। एक कंपेटिव में आपको फिर दिखा देता हूँ, बस ऐसे दिखता है यूजुअल का नॉन एग्जीक्यूटिव JEE का जो स्लाइड स्लिप ऐसे रहता है, ठीक है। बस ये क्या ऊपर आ रहा है, हाँ लेफ्ट साइड देख लिया अर्निंग कितने, मिडिल में डिडक्शन कितने, राइट साइड में और कुछ इंफॉर्मेशन टोटल इनकम वगैरह रहता है। उसके नीचे आपका शिफ्ट वगैरह, उसके लोन बैलेंस फ्रीक्वेंसी डिटेल यहाँ आपको नीचे देखने मिल जाएगा, लोन वगैरह नीचे और आ जाएगा। यहाँ पे आपका डिडक्शन हो गई, यहाँ पे टोटल अर्निंग हो गई, इसे मिलाकर नीचे आपको टोटली आपका सैलरी वगैरह बैलेंस सब कुछ शो करता है, ठीक है। तो एक तरह मोटिवेशन कह सकते हो, जो भी बंदा IOCL के लिए इंटरेस्ट हो, IOCL नौकरी चाहते हो,
या आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, क्योंकि आयुष नॉन एजुकेटिव 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है, चाहिए था वो। आप अप्रेंटिस किया हो या कहीं पर भी काम करो, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आयुष में जाइए ग्रेड 4 में एंट्री करने के लिए। तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि इस अभी आयुष ने ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड शिफ्ट हो गया। रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट वगैरह सारे कुछ होता है। और आने वाले टाइम में जब उनका वैकेंसी है तभी हम डिटेली बात करेंगे, लेकिन अभी आपका एक मोटिवेशन के लिए हमने इस वीडियो को बनाई है। तो आप देख लीजिए, लगभग अच्छा खासा सैलरी एवसन में रहता है। उसका अलावा और कुछ फैसिलिटी वगैरह अच्छा रहता है, मेडिकल हो, कुछ हो, लोन वगैरह हो, क्लेम वगैरह हो, बहुत सारा दिन से रहता है। आप जब भी IOC ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता लगेगा, अब आप तभी जान पाओगे। बाकी अभी इतने ही देख लीजिए। हाँ, आयुषल का जो JEE का सैलरी कितना होता है, लगभग इतने बनता है, अच्छा खासा सैलरी देता है। तो ठीक है, बस इतना ही था, आपको डिटेली में दिखा दिया। IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव JEE का लास्ट टेस्ट स्कॉलरशिप कितने आ रहा है, कितने बन रहा है, डिटेली एक जानकारी आपको हो गया है। तो उसी हिसाब से आप IOCL के लिए जो भी इंटरेस्ट हो तैयारी करते रहिए, जरूर आपका IOCL में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, और भी आने वाले दिन में IOCL भी ग्रोथ करेंगे और पे स्केल वगैरह चेंज होने वाली, फिर भी और सैलरी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।